वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। नाम सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कि महाभारत के किसी चैप्टर का नाम हो, अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण। यह हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 होगा। एक्सरसाइज कौन सा होगा? 1.3। तो आइए अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, जब भी कोई वास्तविक संख्या होती है तो वह वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होगी? यह हमेशा दो तरह की होती है। एक होता है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। तो परिमेय को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग रिविजिटिंग में अपरिमेय को पढ़ने जा रहे हैं। रिविजिटिंग कहने का मतलब इसको हम लोगों ने क्लास 9 में भी देखा था। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनका दशमलव प्रसार, जिनका या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत अनवसानी, अशांत अनावर्ती, अनवसानी कुछ भी कह सकते हैं, अनावर्ती होता है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अशांत अनावर्ती क्या है? मतलब एक ऐसा संख्या जैसे कि 1.430070009 या 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4 इसके बाद 40, अलग अलग, ना तो ये रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, ना तो ये खत्म हो और ना ही ये किसी पैटर्न को दोहराता हो, यह इनफाइनाइटली चला जाए, इसी को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती, है ना। तो यह अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का यह दशमलव प्रसार हुआ, लेकिन इसका बृहत रूप या दूसरे रूप पे अगर की बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन वर्गमूल के अंदर हो। इसी तरह स्क्वायर रूट 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 4, ये सब जो संख्याएं हैं यह क्या है? या फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 19, ये सब इस तरह की संख्याएं जो होंगी इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, यही कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, तीसरा कुछ नहीं होता है। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। अब परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याओं का p/q में सरलतम रूप होता है, क्या? परिमेय संख्याओं का p/q के रूप में सरलतम रूप होता है, p/q में सरलतम रूप होता है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जैसे हमने लिया 2/3, यह कटने वाला नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है,
तो इसका सेकेंड पावर कितना, सेकेंड पावर मतलब 2/3 2 का स्क्वायर, यह जो हो जाएगा 4/9 होगा, यह भी सरलतम रूप ही रहेगा। इसका थर्ड पावर मतलब 2/3 का हम अगर होल क्यूब कर दें तब भी यह सरलतम रूप ही रहेगा, इनका HCF 1 ही रहेगा, 8/27। मतलब परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप होते हैं तो इनका जो भी हम पावर लेंगे, जो भी हम एक्सपोनेंट्स लेंगे, वह उसका सरलतम रूप ही देता है। यह इसका बेसिक फैक्ट है, यह इसका बेसिक फैक्ट है। यह किसके लिए होता है, परिमेय संख्याओं के लिए होता है। तो परिमेय संख्याओं का p/q में सरलतम रूप होता है तथा इनके एक्सपोनेंट्स, इनके घात भी सरलतम रूप में ही होंगे, तथा इनके घात भी सरलतम रूप में होंगे यदि परिमेय संख्याएं अपने सरलतम रूप में हो। यदि परिमेय संख्याएं अपने सरलतम रूप में हों। क्लियर, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इस कंट्राडिक्शन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या तो कोई संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, ठीक है, तो इसे नोट कर लिया जाए। अब है अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय साबित करना। ये देखिए हम लोग जानते हैं जैसे कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो पेपर पे हम लोग लिखते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और एक टेम्पोररी। मतलब ये कहने का मतलब कि लिखने की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है दो तरह के होते हैं, एक होता है पेन और दूसरा होता है पेंसिल। तो हमें साबित करना है कि दिखाइए कि यह एक पेन है, तो हम इसे कहेंगे कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं राइटिंग इंस्ट्रूमेंट दो ही तरह के होते हैं, या तो पेन होता है या तो पेंसिल होता है। हमको अगर इसे पेन साबित करना है तो हम इसे चेक करेंगे कि यह पेंसिल की प्रॉपर्टी को पूरा करता है कि नहीं। मान लिया कि माना कि यह एक पेन नहीं पेंसिल है, और पेंसिल की प्रॉपर्टी में आता है कि पेंसिल से हम कागज पे लिखने का काम करते हैं और गलती हो जाने पे आवश्यकता अनुसार इसे हम मिटा सकते हैं। क्लियर, अब हम इसे लिखकर जांच करते हैं कि क्या इसे लिखकर मिटाया जा सकता है। अगर इसे लिख के मिटाया नहीं जा सकता अर्थात यह पेंसिल नहीं है, यह एक पेन होगा। ठीक यही क्राइटेरिया हम यहां इस्तेमाल करेंगे इरेशनल नंबर के लिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए। हम लेते हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना √7 अपरिमेय चेक करना है, सिद्ध करना है, तो हम इसे चेक करेंगे कि यह परिमेय के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं। क्राइटेरिया भी हम लोग देखे हैं। माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका सरलतम मान p/q या a/b कुछ भी आप मान सकते हैं, a/b है। तो a/b = √7 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर या सीधे लिख देंगे वर्ग करने पर। वर्ग करके हम लोग वहां देखे थे, वर्ग
करने पर a बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया है ना, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7b स्क्वायर, मतलब यह a जो है 7 से भी कट रहा है, 7 के टेबल में भी आएगा b टाइम्स में, 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, b टाइम्स में आएगा। अर्थात a का एक गुणक 7 है, a का कौन सा गुणक है, 7 है। माना a इज इक्वल्स टू 7c, a का मान कितना ले लिया, 7c। अब समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर यह मान कितना हो जाएगा, a के जगह पे हम कितना वैल्यू डाल देंगे, 7c का वैल्यू डाल देंगे, तो यह हो जाएगा 7c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7b स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 इंटू 7c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं तो 7c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब b का एक फैक्टर क्या हो गया, 7, तो b का एक गुणक 7 होगा, मतलब a और b दोनों के लिए 7 फैक्टर है। a का 7 है, a का एक गुणक क्या हो जाएगा, 7 हो गया, और यहाँ b का एक गुणक क्या हो गया, 7 हो गया। अर्थात a और b के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अर्थात a और b के सार्व गुणनखंड न गुणक 7 है, तो यह 7 है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना है, अर्थात हमारी धारणा गलत थी। इस प्रकार हमारी धारणा गलत थी। √7 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, √7 एक परिमेय संख्या नहीं, यह अपरिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। √7 का एक हमने आपको बना के दिखाया, आप हमको √2, √3, √5 सेम पैटर्न पे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, नोट किया जाए। ये तो हमारा था फंडामेंटल के लिए, मूल उसका जो स्वरूप होता है उसके लिए। अब इसमें कुछ जम्बल्ड भी होते हैं, प्लस माइनस या बेसिक ऑपरेशंस के साथ भी होते हैं, उनको हम कैसे साबित करेंगे, वो इससे भी आसान है, क्योंकि हमने √5, √7 वाला कर लिया है, तो √7 के फॉर्म में ले जाके छोड़ देंगे, हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि सिद्ध करें कि 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस a/b भी ले सकते हैं या सिर्फ a लेकर के भी बना सकते हैं।
माना 3 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको ए लेकर ही बना सकते हैं, पूरे का वैल्यू ए लेकर के ट्रांसपोजिशन ऑफ साइड कर देंगे, है ना। जिसका सरलतम ले लेते हैं, अब वहां सीधे मान लेंगे सरलतम मान a बाई बी है। 3 माइनस 2√5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। 3 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू 2√5। एलसीएम ले लेंगे, 3b माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू 2√5। 2√5 है ना जी, 2√5। अब इधर √5 यहाँ रहने 2 नीचे ले आएंगे। 3b माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √5। जब यह दो रेशनल नंबर के इंटरेक्शन से इसका वैल्यू √5 एक अपरिमेय संख्या आती है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां 3b माइनस a बाई 2b का मान √5 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात a बाई बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3 माइनस 2√5, जो कि इसके साइड चेंजिंग ऑपरेशन से आया है, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? कितना आसानी से बन गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करके रखिए। अगले रोज इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपका डिमांड आता है तो। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।